लड़कों के साथ काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लड़की उन्हें पसंद होती है वो उन्हें पसंद नहीं करती है, या कभी कोई लड़का किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है तो कभी कभी वो उसे छोड़कर भी चली जाती है। ये कुछ दो ऐसी प्रॉब्लम्स है लड़कों की लाइफ के अंदर जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देती है उनकी लाइफ के अंदर, जिनसे कि वो लड़के हमेशा परेशान रहते हैं और कभी कभी तो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी। पर आखिरकार ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो हमेशा तुमसे दूर भागते रहती है, या जो लड़की तुमसे प्यार के वादे करती है, जो जो तुम्हारे साथ हमेशा रहने के वादे करती है, वो बाद में तुम्हें छोड़कर चले जाती है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है? देखो, एक बार मेरे साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है कि जिस लड़की को मैं पसंद किया करता था अपनी स्कूल लाइफ के अंदर, वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी, या ऐसा भी है कि मैं उसे कभी कभी बातें करने की कोशिश करता था तो वो मेरे मैसेजेस को इग्नोर कर दिया करती थी। देखो, 11th क्लास के अंदर हुआ क्या था मेरे साथ कि एक लड़की से मेरा बार बार आई कांटेक्ट हुआ करता था, कि मतलब वो आते रहती थी मेरे सामने से और एकदम से हमारा आई कांटेक्ट हो जाता था। वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारी दिखती थी, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़की बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। पहला पॉइंट तो ये था कि उस लड़की के अंदर ही कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए तो मैं उससे बातें भी करता था तो वो बातें करने के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। दूसरी चीज़, जब मैं उससे ऑनलाइन अप्रोच करने की कोशिश करता था, मैं ये सोचता था कि शायद से ये यहाँ मुझसे बातचीत कर लेगी, वो वहाँ पर भी मुझसे बातें नहीं करती थी। मैंने उसे कई बार फॉलो रिक्वेस्ट भेजी है, उसने तो कभी मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करी थी, और बाकी लड़कों की वो फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती थी और उन्हें फॉलो बैक भी कर देती थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि यार मेरे साथ इतनी ज़्यादा पार्शियलिटी क्यों हो रही है? मैं इतना बुरा हूँ क्या? क्या मेरा कैरेक्टर इतना ज़्यादा बुरा है? क्या मैं इतना ज़्यादा किसी को परेशान कर रहा हूँ? तो उसके बाद से मैंने किसी भी लड़की को अप्रोच करना छोड़ दिया, या किसी भी लड़की से बात करना छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि यार शायद से मेरे अंदर ही कोई बहुत बड़ी कमी है, या शायद से मैं ही कोई बुरा आदमी हूँ, इसलिए मुझे कोई भाव नहीं देता है। लेकिन ये चीज़ मुझे केवल 11th में ही फेस करने को मिली थी, क्योंकि 11th से पहले जब मैं 8th क्लास के अंदर था, या जब मैं 7th क्लास के अंदर भी था, तब मुझसे काफ़ी सारी लड़कियां बातें करती थी, और ये भी मैं बोलूँगा कि वो लड़कियां मुझसे सामने से आकर बातें करती थी। लेकिन फिर भी ये जो मुझे एक लड़की ने इग्नोर किया था ना, उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, इतना ज़्यादा बुरा फील कर रहा था खुद को लेकर कि मेरी लिटरली मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई थी उस समय, कि मुझे लग रहा था कि शायद से मैं बहुत ज़्यादा बुरा दिखता हूँ। लेकिन ये केवल एक लड़की के बिहेवियर के कारण हो गया था। तो तुम समझ सकते हो कि एक लड़की का बिहेवियर एक लड़के की लाइफ के अंदर कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, कितना बड़ा इम्पैक्ट दे सकती है एक लड़की पर। हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई भी असर हो किसी के बिहेवियर के कारण, हमारे कहने पर तो दुनिया नहीं चलेगी ना। अगर हम बोलेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ पर किसी के बर्ताव से बहुत गंदा असर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है कभी भी। इसीलिए तुम्हें एक बात को समझना पड़ेगा। अगर तुम स्कूल के अंदर हो, अगर तुम कॉलेज के अंदर हो, या तुम अगर अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर हो और तुम्हारी कोई क्रश है, तो हमेशा ये समझना कि तुम्हारे सामने वाली लड़की जिसके ऊपर की तुम्हारा क्रश है, जिस लड़की को तुम लाइक करते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक मैच्योर लड़की हो। क्योंकि जिस लड़की ने मुझे 11th क्लास के अंदर इग्नोर किया था ना, सेम लड़की को मैंने 12th क्लास के अंदर अपने लुक्स को इंक्रीज करने के बाद फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी, और पता है क्या हुआ? उसने मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली, प्लस उसने मुझे फॉलो बैक भी कर दिया, और उसने मुझे मैसेजेस में भी रिप्लाई किया, और उसने मेरी स्टोरी भी लाइक करी। इतने सारी चीज़ हो गई केवल 1 साल के बाद। तो तुम्हें क्या लगता है कि 1 साल पहले जो लड़की मुझे इग्नोर कर रही थी, वो 1 साल बाद मुझसे बात कैसे करने लगी, और 1 साल बाद उसने मेरी स्टोरी कैसे लाइक कर दी? इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो गया? जबकि मैं तो सेम ही बंदा था ना। मैंने लुक्स थोड़े बहुत इंक्रीज कर लिए थे, लेकिन स्टिल मैं एक सेम बंदा था। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्यों होता है सबसे पहले वन साइडेड लव में ऐसा? देखो, इसका कारण मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि लड़कियां मैच्योर होती हैं, इसीलिए कभी भी लड़कियों से मैच्योर होने की उम्मीद मत रखा करो, क्योंकि 1000 लड़कियों में से एक लड़की होती है जो कि मैच्योर होती है, जिसका कि माइंडसेट मैच्योर होता है। हर लड़की मैच्योर नहीं हो सकती है, हर लड़कियां तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ सकती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां ऐसे भी होती हैं जो कि तुम्हें मुंह पर रिजेक्ट कर देती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाती है। और काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि तुमसे बात करना ही पसंद नहीं करती हैं। तो ऐसी कई सारी लड़कियां होती हैं जिनका नेचर अलग अलग होता है। इसीलिए जब भी तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, या जिन लड़की के ऊपर भी तुम्हारा क्रश होता है, एटलीस्ट उसके नेचर को जानने के बारे में कोशिश किया करो कि इसका नेचर है कैसा। क्या ये केवल मेरे साथ ऐसा कर रही है, या ये सबके साथ ऐसा करती है? क्या ये एक्सट्रोवर्ट है, क्या ये इंट्रोवर्ट है? ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसके बारे में। इन बातों को ध्यान में रखने के बाद कम से कम तुम रिजेक्शन के बाद दुखी नहीं होगे। दूसरी चीज़, कभी कभी तुमने सुना होगा कि कुछ लड़के रिलेशनशिप में आ जाते हैं किसी लड़की के साथ, वो दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, बट स्टिल उनका ब्रेकअप हो जाता है। और 90% ऑफ द टाइम ये ब्रेकअप लड़कियां ही करती हैं। तो ऐसा होता क्यों है? देखो ब्रो, तुम्हें मैं अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ का कारण भी इमेच्योरिटी ही है।
और चॉइसेस का क्लियर ना होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और लड़कों में अपनी चॉइसेस का क्लियर ना होना भी इस चीज़ का एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि कभी भी कोई लड़की किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है तो वो आउट ऑफ अर्जेंसी बनाती है। कि कभी कभी होता है ना लड़कियों के बीच में कि यार इस लड़की का भी बॉयफ्रेंड है, उस लड़की का भी बॉयफ्रेंड है, तो मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए। तो वो अर्जेंसी के अंदर आकर जो लड़का भी उन्हें सामने दिखता है वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती होती है उनकी, क्योंकि शुरुआत में लड़कियां कभी भी सीरियस नहीं होती है, लेकिन लड़के हमेशा सीरियस हो जाते हैं। वो कभी भी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन लड़कियां हमेशा इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, और पहली बात तो वो इतनी मैच्योर नहीं होती कि इस तरीके की बातों को समझ पाएं, इस तरीके के इमोशंस को समझ पाएं। इसीलिए लड़कियां 90% ऑफ द टाइम खुद ही ब्रेकअप कर लेती हैं, भले ही वो रिलेशनशिप कितना ही अच्छा हो, भले ही वो लड़का कितना ही अच्छा हो। इसीलिए मैं लड़कों से एक अपील करना चाहता हूं कि पहले जांच कर लिया करो कि किस लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा अगर तुम पहले ही किसी लड़की को रिजेक्ट कर दोगे तो, या अगर तुम पहले ही किसी लड़की को मना कर दोगे रिलेशनशिप के लिए, कम से कम तुम्हारा टाइम, एनर्जी और तुम्हारी मेंटल हेल्थ बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि भाई अगर तुम एक लड़के हो तो भाई हमेशा हर्ट तो तुम ही होगे। बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि लड़कियां ब्रेकअप के बाद हर्ट हो जाएं। लड़के हमेशा बहुत ज़्यादा अटैच होकर रह जाते हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताना चाहता हूँ कि जब तक लड़की का खुद का मन नहीं होगा तुम्हारे साथ रहने का, तब तक लड़की तुम्हारे पास आएगी ही नहीं, भले ही तुम कुछ भी कर लो। लड़कियों की मर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। भले ही तुम किसी भी लड़की के लिए कितना भी महंगा गिफ्ट लेकर आ जाओ, कितने ही हैंडसम बन जाओ, भले ही कितने ही स्वीट बंदे क्यों ना बन जाओ, और भले ही अपनी रिलेशनशिप को किसी भी लड़की के साथ कितना ही अच्छा क्यों ना कर लो, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अगर उसे तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा कनेक्शन फील नहीं कर रही है, तो वो हमेशा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लेगी। और ये एक कड़वा सच है। इसीलिए तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो रिलेशनशिप को लेकर। इसीलिए अपने अटैचमेंट को ज़रा संभाल कर रखा करो, और अगर तुम नहीं झेल सकते इस टाइप की रिलेशनशिप्स को तो प्लीज़ रिलेशनशिप में मत आया करो, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है एक रिलेशनशिप से ज़्यादा। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें पसंद हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलूंगा तुमसे एक नई सेल्फ इंप्रूवमेंट या लुक्स मैक्सिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।